सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित नारद जी जब चले गए तो सुखदेव भगवान परीक्षित को प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाने लगे कि ये तो मैं सुना रहा था कथा उत्तानपाद के वंश की। उत्तानपाद के जो दूसरे भाई हैं प्रियव्रत, इनका वंश भी बहुत अच्छा चला। उत्कल के अंग के वेन, इसी वंश में आगे चल करके आग्नेत्र हुए और आग्नेत्र के हुए नाभि। ये जो नाभि हुए ना, इनके बेटा हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये जो जैन धर्म शुरू हुआ ना, ये ऋषभदेव जी से शुरू हुआ। ऋषभदेव जी के 100 बेटा थे, इसमें सबसे बड़े बेटा थे भरत जी। ऋषभदेव जी का रोज का नियम था, अपने बेटों को बिठा करके सत्संग करते थे। एक दिन सभी बच्चे बैठे हुए थे, ऋषभदेव जी ने पूछा कि भैया कोई बताओ हमें कि हमें ये मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए। भरत जी बड़े बेटा थे, हाथ उठा दिया, पिताजी मैं बताऊं? बोले हाँ बता। भरत जी बोले हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धो करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, कुछ खा पी करके कमाने जाएं, दिन भर मेहनत करें, धन कमाएं और रात्रि में आकर के बच्चों के साथ खेले कूदें और खाना खा करके सो जाएं। भरत जी की ये बात सुन करके ऋषभदेव जी को बहुत पीड़ा हुई। इतने दिनों से मैं रोज उपदेश देता था और ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित रह गए। जिस परम पिता परमात्मा को वचन दे के आए 24 घंटे भजन करने का, उसका नाम लेने का कोई वक्त नहीं। आज ऋषभदेव जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया, 79 बेटा विरक्त हो गए इनके। और ऋषभदेव जी भी भरत को राजा बना करके वन में चले गए तपस्या करने। ध्यान से सुनना आप लोग। ऋषभदेव जी भी वन में चले गए और भरत जी ने देखिए क्या किया। राजा बनकर के पूरी प्रजा की सेवा भी कर रहे हैं। गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बना ली, रोज गंडकी नदी में स्नान करते हैं। गंडकी नदी के किनारे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 100 माला जाप करते हैं रोज। कितनी माला करते हैं रोज? 100 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की। एक दिन भरत जी की माला चल रही थी। भरत जी के पास में ही आकर के एक गर्भवती हिरणी गंडकी नदी में आकर के पानी पीने लगी। कोई जीव जब पानी पीता है तो पानी पीने की आहट आती है। ये गर्भवती हिरणी पानी पी रही थी नदी में, और जंगल में एक शेर ने इसकी आवाज सुनी तो शेर ने जंगल से ही दहाड़ मारी, और शेर की दहाड़ सुनते ही ये हिरणी घबरा गई, और शेर के डर से ये हिरणी नदी में कूद गई। भरत जी की आंखें खुली। भरत जी जब तक माला को एक तरफ रख के उठे, तब तक ये हिरणी अपने बच्चे को जन्म देकर के मर चुकी थी। भरत जी ने इस हिरण के बच्चे को उठाया, बाहर लेके आ गए, अपने आश्रम में ही रख लिया। देखिए, हर जीव का धर्म बनता है दूसरे जीव पे दया करना। भरत जी ने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? भरत जी ने इस हिरण को अपने आश्रम में रख लिया, अपने कुटिया में। और अब तो जो माला जाप करते हैं ना, पहले पूरे मन से 100 माला करते थे, अब इनकी मालाएं घटने लगी।
80, 50, 10-20, अब तो 4-5 माला भी दिन में मुश्किल से हो पाती हैं, क्योंकि हिरण का बच्चा उधर जा रहा है तो उधर देख रहे हैं, उधर जा रहा है तो उधर देख रहे हैं। मतलब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सारा राजपाट सब छोड़ दिया था, बैठे थे गंडकी नदी के किनारे जाप करने के लिए, लेकिन अब 24 घंटे केवल उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। इसका क्या होगा? जितने भी संत हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बार बार उपदेश देते हैं कि भैया भगवान का नाम जपो, राम राम जपा करो, क्योंकि आदत बन जाएगी। और एक अच्छी आदत बन जाती है ना, वो अंत समय में काम आ जाती है। क्योंकि अंत समय में जब प्राण निकलते हैं ना, उस वक्त राम याद नहीं आते, उस समय माया याद आती है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं भैया राम राम जपो, आदत बनी रहेगी, अंत समय वो आदत काम आ जाएगी। अंत समय व्यक्ति के अंदर जो भावना होती है ना, जैसे विचार होते हैं वैसे ही जन्म मिलता है उसको। और वही हुआ, भरत जी की जब मृत्यु होने लगी